Hello 12th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed how to differentiate the trigonometric composite function, and now we'll discuss how to differentiate a inverse trigonometric function. Students, simply first of all we'll discuss how to find the differential coefficient of inverse trigonometric function. Let us take an example, how to find the derivative of sine inverse x. Let us say suppose y equals to sine inverse x. सो ऑब्वियसली देखिए, अगर हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेते हैं, देन वी कैन टेक साइन बोथ हैंड साइड. सो वी कैन राइट हेयर साइन y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, and we know sine of sine inverse x equals to x, but the condition is that x must belongs to -1 to 1. Okay, only then we can say that here we can put the value x. तो यहाँ पे हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम x लिख सकते हैं. साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू x, एंड साइन इट विल बी इक्वल्स टू साइन y. तो हमने पहले ही जो अपनी डोमेन है वो रख दी है, x बिलोंग्स टू -1 to 1. सो वी कैन इजीली पुट हेयर x इक्वल्स टू साइन y. Now we have used the first principle to find the differential coefficient of sine inverse x. So you can use it very easily. You must read it. You have discussed this in your previous class. If there is any problem, you can ask. Similarly, देखिए अगर इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है. देखिए, हम डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू साइन वाई लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ से dx अपॉन dy, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इक्वल ऑलवेज इक्वल्स टू कोस, हम प्रूव कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में. तो यहाँ से हमारा कोस y आ गया. अब क्या कर सकते हैं हम, व्हेन वी इंटरचेंज इट, when we reciprocal it, taking inverse, we can write here dy upon dx equals to 1 upon cos y, and cos y sin y was equals to x. तो obviously cos y will be equals to plus minus root of 1 minus sin square y. सो यहाँ से हम देखिए, हमने माइनस वैल्यू क्यों नहीं ली स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमारा जो डोमेन और रेंज होता है ये आप चेक कर सकते हैं, -1 to 1 और -π/2 π/2 होता है. इन दिस वैल्यूज साइन कोस y ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कोस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ से हम जो है केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, √1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर y, एंड वैल्यू ऑफ साइन y इज x. वी विल पुट हियर x in place of sin y. In this way we find the formula for sin inverse x, d by dx of sin inverse x, that is derivative of sin inverse x is equals to 1 upon √1 minus x square. सिमिलरली आपके जो अदर फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेटिव्स हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम केवल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे निकल के आएंगे. डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स जो हमारा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा उसका नेगेटिव आपका कोस इनवर्स एक्स का आएगा. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे जो हमारा जो भी डेरिवेटिव ये जो आया है tan इनवर्स का, कोट इनवर्स का उसका नेगेटिव आएगा. सिमिलरली सेकेंड इनवर्स का जो आएगा कोसेकेंट इनवर्स का उसका नेगेटिव आएगा. ठीक है, क्योंकि वी नो दैट पाई माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोट इनवर्स x. तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो जो हमारा tan इनवर्स का आया है तो ऑब्वियसली कोट इनवर्स x का उसका नेगेटिव आ जाएगा. सिमिलरली अदर्स के लिए ये चीज अप्लाई होगी. ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x, सॉरी. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. d by dx of secant inverse x always equals to 1 upon x into root of x square minus 1.
and d by dx of cosecant inverse x equals to minus 1 upon x into root of x square minus 1. So your first work is to remember to learn these formulas by heart. ये बिल्कुल बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए, देखते ही बिल्कुल इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको क्लिक करना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। Now if we are given the composite function of inverse trigonometric composite function, अगर हमें given है तो वही हमारा प्रोसीज चलेगा। पहले हम साइन इनवर्स का निकालेंगे फिर अंदर वाले फंक्शन का। सो ऑब्वियसली साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ एक्स वी आर हैविंग हियर एफ ऑफ एक्स, सो विल पुट हियर एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट वी विल डिफरेंशिएट द इनसाइड फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरीके से बाकी सभी के लिए हम जो है वो चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज टू डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिक्स्थ पार्ट इज कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ऑब्वियसली देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन से भी इन्हें सॉल्व करना चाहें तो वो भी बहुत इजी है, वो इससे भी इजी है। वैसे तो ये हमने यहाँ पे हमने क्या लगाया, चेन रूल लगाया, बिकॉज वी आर हैविंग सम लीनियर हेयर। तो देखिए चेन रूल से हम पहले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमें पहले से पता है। So first of all, when we differentiate it with respect to x, so first of all we are having the cot inverse function, and cot inverse x differentiation of cot inverse x equals to minus 1 upon 1 plus x square. In place of x we are having here 1 minus x upon 1 plus x, so we get this. Now we will differentiate this inside function with respect to x. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बाय कोशेंट रूल। तो यहाँ पे हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। u बाय v रूल क्या कहता है, 1 v इंटू डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर इफ वी आर टू डिफ्रेंशिएट u अपॉन v, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी डिफ्रेंशिएशन विल फाइंड टू बी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके जो बाकी पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ये भी आप इजीली जो है इसी मेथड को यूज़ करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर आवर अदर सम्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए कोस इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है ये और भी सिंपल है। पहले हम कोस इनवर्स का करेंगे फिर अंदर साइन एक्स का हमारा कोस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले टेन इनवर्स का करेंगे फिर कोस का साइन होता है फिर रूट एक्स का कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चेन रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो है डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे तो सिंपल टाइप के थे, अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड आ गए हैं, लेकिन इन किस केस में आया है ये कॉम्प्लिकेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन रीड किया था वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। वी विल ट्राई टू सोल्व दिस 1 प्लस कोस की फॉर्म में, जहाँ 1 प्लस कोस एक्स की फॉर्म में जहाँ पे भी दिया हो तो वहाँ हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कोस एक्स दिया है तो वहाँ क्या कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। इन दिस वे कोस एक्स बाय 2 गेट कैंसल्ड फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड वी विल हैव टेंजेंट टाइप फंक्शन इनसाइड। एंड कोट और टेंजेंट जो है, टेंजेंट को हम कोट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। नाउ कोट इनवर्स ऑफ कोट जो है वो इजीली हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट में भी हम जो है यही मेथड अप्लाई करेंगे। इन द थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास गिवन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे फिर से 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और डिनोमिनेटर में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट करेंगे और विल गेट द 10 टाइप सम। देखिए इस तरीके से वी हैव सोल्व्ड दिस। देखिए ये इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यू पुट की और यहाँ पे इन साइड में टेंजेंट एक्स बाय 2 मिल गया। इन दिस वे वी गेट y इक्वल्स टू एक्स बाय 2। नाउ विल डिफरेंशिएट y with respect to x and we have the answer 1 by
2. Now its eighth part is tan inverse secant x plus tangent x. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है कि हम कोशिश करें कि इसको टेंजेंट की फॉर्म में ही लेके आएं, ठीक है, या फिर इसको साइन कोस की फॉर्म में लेके आए। तो टेंजेंट की फॉर्म में तो देखिए सीकेंट और टेंजेंट का कोई आपस में रिलेशन इस टाइप का है नहीं, तो हम पहले ही से साइन कोस में चेंज करते हैं। सीकेंट 1 अपॉन कोस, टेंजेंट साइन अपॉन कोस, वी हैव टेकन द एलसीएम एंड यू गॉट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। देखिए 1 की जगह हम अब 1 प्लस कोस एक्स होता तो हम इजीली 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख देते, लेकिन जहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स आता है तो इस टाइप का हमारा देखिए साइन एक्स को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो खोल सकते हैं। वी कैन पुट द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हियर। तो यहाँ पे हम देखिए एक्स बाय 2 यहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। इन दिस वे we get the whole square here, sin x by 2 plus cos x by 2 whole square. In the denominator we are having cos x, cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरीके से इसे खोलें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 cos x by 2 माइनस साइन x by 2, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 get cancelled and we have the result tan inverse sin x by 2 प्लस cos x by 2 cos x by 2 माइनस साइन x। इस टाइप का जब भी हमारे पास आए तो और बाहर tan इनवर्स हो तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, अंदर वाले को 10 की फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ से अगर हम कोस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन निकाल लें तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स या पाई बाय 4 माइनस एक्स की फॉर्म में हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय, दिस इज टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है बिना। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। नाउ विल इजीली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाय 4 इज कांस्टेंट 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय 2 विल बी 1 बाय 2। ओके, इन द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा और टिपिकल आ गया। देखिए एक्स साइन स्क्वायर एक्स रूट ऑफ, तो यहाँ पे देखिए हम u बाय वी फॉर्म लगा ले, क्योंकि पुट करने का देखें तो पुट करने का भी वैसे तो हम कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए अगर हम पुट करना चाहें तो x की जगह अगर हम कोस एक्स पुट करें तो सॉरी साइन एक्स पुट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कोस, और इन द न्यूमरेटर वी विल हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा करके हमारा क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। इस टाइप में हमारा जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारा। और दूसरा मेथड है कि हम यू बाय वी फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे ताकि और इजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जानते हैं हमारा जो डायरेक्ट मेथड है चेन रूल का यूज करके, यू वी फॉर्मूला का यूज करके हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा u मानते हैं, ये v मानते हैं, विल यूज द कोशेंट फॉर्मूला फॉर इट्स डिफरेंशिएशन। सो वी हैव डिफरेंशिएटेड इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड यूज्ड द कोशेंट फॉर्मूला हियर। देखिए ये हमारा क्या हुआ, क्या कहता है कोशेंट फॉर्मूला v इंटू डी यू अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ पे u हमारा ये है, v हमारा ये है, तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंशिएटेड इट, वी कैन यूज हेयर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो इस तरीके से जब हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब जब हमने x एज इट इज साइन इनवर्स का किया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। Then you can easily solve by using the common rules of differentiation. You have, I think you have understand and well known how to use the rules of differentiation.
नाउ वी विल, यहाँ पे पावर आ जाएगी हमारी, कंपोजिट फंक्शन आ गया ना ये, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ विल डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू गेट -2x. तो इन दिस वे दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टू गेट कैंसल्ड. इन दिस वे वी आर हैविंग दिस. यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने एलशियम ले लिया. एलशियम लेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, दोनों में से हमने साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड. वी आर हैविंग साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, ये जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स इट्स पावर है 1/2 और एक पावर हमारे पास पहले से ही है, तो वी आर हैविंग इन द डिनोमिनेटर पावर 1 प्लस 1/2. सो इन दिस वे द पावर इज 3/2. अब देखिए, अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. सॉरी, नाउ इट्स थर्ड पार्ट, tan इनवर्स a प्लस बी टेंजेंट एक्स अपॉन बी माइनस ए टेंजेंट एक्स. देखिए थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स. तो उस फॉर्म में ले जाने के लिए यहाँ पे मतलब हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, जो पहले तो बात तो भाई इसका जो साथ लगा हुआ है इसे हटाओ, तो b से हमने डिवाइड कर दिया भाई. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जब हमने b से डिवाइड किया, वी आर हैविंग हेयर a अपॉन बी टेंजेंट एक्स. इन द डिनोमिनेटर a से करेंगे 1 माइनस ए अपॉन बी. बी से यहाँ से भी किया, बी गेट कैंसल्ड. यहाँ से आ गया 1 माइनस ए अपॉन बी टेंजेंट एक्स. अब देखिए a अपॉन बी की जगह हमें टेंजेंट की फॉर्म में कुछ चाहिए, तो हम इसे टेंजेंट अल्फा मान लेते, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही अल्फा, हमारा एंगल भी कांस्टेंट ही है. ठीक है, तो हमने टेंजेंट अल्फा मान लिया a/b. ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस टेंजेंट अल्फा हियर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट a प्लस b. ठीक है, सो वी कैन यू राइट हियर टेंजेंट अल्फा प्लस x एंड tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2. सो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस एक्स. नाउ विल डिफरेंशिएट x की वैल्यू. देखिए जो हम ले x की जगह 1 आएगा, अल्फा कांस्टेंट 0 0 प्लस 1 1 विल बी आवर डिफरेंशिएशन. सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप चेन रूल लगाना चाहें तो चेन रूल से भी हम इसे कर सकते हैं, नहीं तो देखिए सब्स्टिट्यूशन और भी सिंपल है. इसी तरीके के से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करेंगे. देखिए यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस टाइप का फॉर्मूला किस में होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है. तो यहाँ पे हम इस तरीके का पुट करेंगे. यहाँ पे आप चेक कीजिए, आउटर साइड हमारा कोस इनवर्स है, तो हम क्या पुट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तब कोस आएगा ना, कोस इनवर्स के साथ कोस आएगा तभी हमारा थीटा की फॉर्म में रिजल्ट आएगा. तो ऑब्वियसली हमें अंदर कोस चाहिए, तो यहाँ पे एक्स को हम पुट करते हैं साइन थीटा. जब हमने पुट किया साइन थीटा विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हियर, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा. रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा विल बी कोस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा. ठीक है, हमने कर दिया. यहाँ से देखिए 3/5 साइन थीटा 4/5 कोस थीटा. तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस a माइनस बी की फॉर्म में हो सकता है. तो यहाँ देखिए हम लगा के देखते हैं क्या ये साइन कोस की फॉर्म में हो सकते हैं. साइन कोस के लिए हमारी स्क्वायर के लिए एक ही आइडेंटिटी होती है. अगर ये साइन कोस की फॉर्म में होंगे तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो वी विल चेक इट. 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू चेक करते हैं. इट इज फाइंड टू बी 1, दैट मीन्स आवर आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड. सो वी कैन पुट हियर इन प्लेस ऑफ 3/5 साइन अल्फा एंड इन प्लेस ऑफ 4/5 कोस अल्फा. ठीक है, यू कैन वेरीफाई. देखिए हम जो है फॉर्मूला लगा के इसको इजीली 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा करके कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ से ये जो हमारी साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यूज हैं यहाँ पुट कर देंगे. ये साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, वी हैव पुट हियर. दिस इज द फॉर्मूला कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन कोस, फॉर्मूला फॉर कोस अल्फा थीटा माइनस अल्फा. सो कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल्स टू थीटा. तो यहाँ से हमने थीटा की जगह क्या, थीटा माइनस अल्फा.
So we are having here y equals to theta minus alpha. Now we can easily differentiate it with respect to x. अल्फा इज कॉन्स्टेंट, सॉरी थीटा की अब देखिए हमने पुट किया था x इक्वल टू साइन थीटा. सो ऑब्वियसली जब हम इस पे साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स x विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दैट इज थीटा. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x. सिमिलरली हम साइन अल्फा 3/5 है, दैट इज अल्फा विल बी साइन इनवर्स 3/5. अब ये अल्फा और थीटा की वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे. ठीक है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, अल्फा है साइन इनवर्स 3/5. ये देखिए 3/5 आपका कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/√1 - x². दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. हियर वी आर टू यूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन से देखिए हम पिछले में भी देख चुके हैं, इससे हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो गया और सिंपल हो गया. ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन करने में हमारी जो है मिस्टेक की संभावना प्रोबेबिलिटी कम हो गई है. ठीक है, तो यहाँ से it will be better to use substitution method in place of using long chain rule. So यहाँ से देखिए कोस इनवर्स ऑफ 1 + x/2. देखिए यहाँ पे 1 + x या 1 - x, जहाँ पे भी रूट में इस टाइप की का आए तो वहां पे देखिए 1 + cos थीटा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, 1 - cos थीटा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है. तो ऑब्वियसली इस टाइप की जब भी टर्म आएंगी तो हम वहां पे x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा. तो यहाँ पे हमने पुट किया x को cos थीटा. नाउ यहाँ पे जब हम cos थीटा पुट करेंगे वी विल हैव हियर 1 + cos थीटा/2. तो 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 गेट कैंसल, रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से. वी विल हैव इन प्लेस ऑफ दिस cos थीटा/2. ऑल्सो वी आर टू चेक द वैल्यू ऑफ थीटा/2. प्रिंसिपल वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी ताकि कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा जो है वो सॉल्व हो सके. तो देखिए -1 to 1 जब x है, जब x की वैल्यू -1 to 1 है, दैट इज कोस थीटा की वैल्यू -1 to 1 है. दैट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 to π. 0 to π को थीटा हो गया. जब हमें चाहिए किसके लिए, थीटा/2 के लिए, तो हम दोनों तरफ हाफ कर देंगे. 0 से थीटा/2 की वैल्यू लाई करेगी 0 to π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. प्रिंसिपल क्वाड्रेंट वैल्यू लाई करेगी वहां पे, तो उसमें तो हमारा जो है कोस इनवर्स कोस थीटा ऑलवेज थीटा होता है. तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली. यहाँ पे हमने पुट कर दिया थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स कोस थीटा/2 जो है थीटा/2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि थीटा/2 इज लाइन बिटवीन 0 to π/2. ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब थीटा की वैल्यू अब हमें अगेन चेंज करना है. थीटा/2 आने के बाद थीटा जो है अगेन चेंज हो सकता है. जब हम कोस इनवर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा विल अगेन बी इक्वल्स टू थीटा. सो यहाँ से हम जो है कोस थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं. y विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स. नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. dy/dx विल बी हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स की का फॉर्मूला -1/√1 - x². दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के. चेन रूल में बहुत मिस्टेक होने की संभावना होती है, बट इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं. अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए √a - x अपॉन a + x. तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ 1 - x 1 + x की फॉर्म में. यहाँ a है तो ऑब्वियसली x को हम a cos थीटा माने ताकि a कॉमन आ जाए. ठीक है, यहाँ पे हमने x को क्या पुट कर दिया, a cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे a कॉमन यहाँ से आएगा, a कॉमन यहाँ से आएगा. ठीक है, x/a विल बी इक्वल्स टू कोस थीटा. तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आएगा, कोस इनवर्स x/a. अब ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारी जो है प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर ही ये पॉसिबल है. तो चेक करते हैं क्या थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई करता है. थीटा/2 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये चेंज होके 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा ये हमारे आगे जाके थीटा/2 में चेंज होने हैं. तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा/2 की चेक करते हैं क्या वो उसमें लाई कर रही है. तो यहाँ से देखिए हमारा x कहाँ है, -a to a.
एक्स क्या पुट करना है हमें, ए कोस थीटा, दैट मीन्स ए कोस थीटा विल बी बिटवीन माइनस ए टू ए गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से हमारे पास आया -1 to 1 लाई कोस थीटा -1 to 1 लाई कर रहा है, दैट इज 0 to पाई इज थीटा, पाई 0 to पाई है, दैट मीन्स थीटा बाय 2 इज बिटवीन 0 to पाई बाय 2। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट वैल्यू कोऑर्डिनेट है, प्रिंसिपल वैल्यू ही है, तो इसमें हम जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद हम 1 माइनस कोस थीटा को पुट किया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 गैस कैंसल, दिस इज टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट स्क्वायर कैंसल, वी विल हैव टेन स्क्वायर टेन थीटा बाय 2। प्रिंसिपल क्वाड्रेंट 0 to पाई बाय 2 में है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा बाय 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको साथ साथ रिवाइज होनी चाहिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू देख, अब हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में है ये भी और ये भी, ठीक है। अब थीटा हमारा क्या पुट करना है हमें, कोस इनवर्स एक्स बाय ए, दोबारा से हमें एक्स में चेंज कर देना क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में था, एट लास्ट हमें दोबारा एक्स में ही लेके आना है, तो यहाँ से हम दोबारा थीटा को पुट कर देंगे कोस इनवर्स एक्स बाय ए। अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर कोस इनवर्स एक्स इज 1 - 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इन प्लेस ऑफ एक्स वी आर हैविंग एक्स बाय ए, तो कंपोजिट फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल हैव एक्स बाय ए हियर। नाउ विल डिफरेंशिएट एक्स बाय ए, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 1 बाय ए। सो दिस इज आवर आंसर, वी विल सॉल्व इट अगेन। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर एल्शियम आएगा, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए गेट कैंसिल, वी विल हैव -1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपके आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको ध्यान भी रह सकता है ये कि इसका ये आएगा -1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले आपके, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जस्ट हमारा ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हम यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी विल हैव द फंक्शन अगेन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। बस आपको जो भी फॉर्मूलेज आएँ वो साथ साथ बाय हार्ट लर्न करने हैं और मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो सभी आप ट्राई करके देखें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सम्स जो हैं, कंसेप्ट आपको, फॉर्मूलेज आपको लर्न होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, चेन रूल आपका क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी प्रॉब्लम you can ask in your problem class. You are to solve sums 1 to 4 complete of exercise 7.3 in your fair note. Thank you. Have a nice day.